लिखेंगे सेल स्टाइल, यानी सेल का मतलब एक, यानी एक को हम लोग सेल कहते हैं, ये पूरा तो कॉलम है और ये पूरा रो है, और एक को हम लोग सेल कहते हैं। और किसी सेल का अगर हम स्टाइल देना चाहते हैं तो वही कहलाता है सेल स्टाइल, जो आपके पास पहले से प्री डिफाइन बना हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। आप जो डिजाइन चुनेंगे उसी तरह का आपका डेटा हो जाएगा। अगर ये डिजाइन चुनते हैं तो इस तरह का डेटा हो जाएगा, ये डिजाइन चुनेंगे तो ये डेटा हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो किसी और का बना हुआ है, यानी सिस्टम ने बना करके इस पे सेटअप किया हुआ पहले से, प्री डिफाइन इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी पे डिजाइन हम खुद का देना चाहते हैं, सेल स्टाइल अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग न्यू सेल स्टाइल में जाते हैं। और यहाँ से हम लोग न्यू सेल स्टाइल में जा करके अपने स्टाइल का नाम लिख देंगे। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर MKV, और यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग कि आपको क्या क्या सेटिंग, नंबर में जनरल सेटिंग है, पहले से जो सेटिंग आ रहा है उस सब का नाम टिक लगा हुआ है। और आप जो सेट करेंगे, यानी कि हम लोग जो सेट करने जा रहे हैं वो यहाँ से फॉर्मेट से सेट करेंगे। पहले जनरल सेटिंग है, हम लोग जनरल में पढ़े थे, तो जनरल सेटिंग है यहाँ पे। जनरल जैसे नंबर सेट फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, तो जनरल रखना है कि नंबर रखना है, इसमें से कौन सा आपको डिजाइन रखना है इस सेल के भीतर, वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जनरल ही रखना चाह रहे हैं। अलाइनमेंट कौन सा रखेंगे, तो अलाइनमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए सेंटर। और वर्टिकल में भी कर दिए, जैसे हॉरिजेंटल होता है एक वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल का मतलब हो गया आपका ये ऐसे, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट। वर्टिकल में हो गया टॉप बटन, नीचे बटन, तो हम सेंटर इसको भी कर देते हैं। एक रैप टेक्स्ट होता है, जैसे मैटर ऑटोमेटिक, जो गिर जाएगा, जो हम लोग सेल स्टाइल में पढ़े थे, वो सब टिक दे सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग करना है, फॉन्ट बदल सकते हैं। यहाँ से कलर सेटिंग करना है तो कलर सेट भी कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट का कैसा कलर रखेंगे, तो हमने रेड रख दिया। यहाँ पे बॉर्डर अगर रखना है तो बॉर्डर भी डिजाइन हम कर ली, जैसे हमको ये डबल लाइन बॉर्डर रखना है, ये सिंगल लाइन में मोटर रखना है, ये रखना है। आउटलाइन में कौन सा कलर रखना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक में ग्रीन कलर दे दिए, और यहाँ पे आउटलाइन कर दिया। और इसी में आइएगा फिल में, तो फिल का डिजाइन हम लोग यहाँ से फिल कलर चुन सकते हैं। तो ये तो सिंगल कलर हो गया, लेकिन हम कुछ फिल इफेक्ट अपना बनाना चाहते हैं, मोर कलर यहाँ से भी आता है कौन सा कलर रखना है। लेकिन फिल इफेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ से दो कलर भी दे सकते हैं। जैसे कलर वन में हमने दे दिया व्हाइट, या हम दे दिए पीला, और ब्लू रहने देते हैं इसमें। और यहाँ पर हमने जैसे वर्टिकल डायगोनल सेंटर कर दिए, तो इस तरह का डिजाइन आ गया। ओके, अब इस तरह का स्टाइल हमारे स्टाइल में ऐड हो जाएगा फिल में। अब यहाँ प्रोटेक्शन कैसा रखना है वो डिजाइन कर लेंगे, लॉक ही रहने देते हैं। ओके, मेरा स्टाइल का सेटिंग सारा हो गया, यहाँ पे दिखने भी लगा क्या क्या सेट करके हम आए हैं। और उसके बाद ओके कर दिया, यानी बन गया MKV। अब हम इस स्टाइल को कहीं भी सेलेक्ट करके आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सेल स्टाइल में जाएंगे, MKV, और उस जो जो डिजाइन हम सेट किए थे उसके डिजाइन से। और ये अभी जब तक हम इसको डिलीट ना कर दें, यानी मॉडिफाई करना है तो इसी पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर लेंगे, फिर यहाँ से फिर से बदल लेंगे क्या बदलना है आपको। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये इसको हमेशा के लिए हटा दें, तो ये राइट क्लिक करके डिलीट्स, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस स्टाइल पे, डिलीट बटन दबा देंगे तो स्टाइल खत्म हो जाएगा। और जहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई किए रहेंगे वहां से भी समाप्त हो जाएगा।